इसमें हम वहां तक पहुंचे थे कि अगर महसूस होता है कि किसी में आत्मा की प्रवेशता है तो उसे अकेले में कोर्स नहीं कराना है। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी में प्रश्न आया है, सेवा केंद्रों पर अगर कोई ऐसी प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए। अव्यक्तवाणी का तारीख है 24 फरवरी 84, पृष्ठ 64। अव्यक्तवाणी का तारीख है 24 फरवरी 1984, पृष्ठ 64। प्रश्न था कि सेवा केंद्र पर अगर कोई ऐसी प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए। उत्तर है, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती है, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां भी देखेंगे दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना आपका काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड न करे, क्योंकि अकेला कुमारी को देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हो, या कोई जिम्मेवार, कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। तो इसमें प्रश्न ये था कि सेवा केंद्र पर हम ये समझ रहे थे कि कोई जिज्ञासु आया और उस जिज्ञासु में दूसरी आत्माएं प्रवेश किए हुए हैं, तो ऐसे अगर प्रवेश किए हुए हैं, ऐसे आत्माएं आए हैं मधुबन में, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि अगर थोड़ा बहुत सुनने के बाद उनमें कोई परिवर्तन आया तो फिर उसको और अनुभव बढ़ाने के लिए उमंग उल्लास में लाना चाहिए। बाकी सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या वो आत्मा बदलने के लिए आए या माना कोई ठिकाना उन्हें नहीं मिला था तो ठिकाना पाने के लिए यहाँ आए, बदलने के लिए आए, या कोई चीज चाहिए इस हिसाब से आए, शांति चाहिए इसलिए आया, या फिर दरवाजा खुला देखा तो जिसके कारण वो रास्ता खुला मिलने के कारण वो आ गया। क्योंकि बाबा ने कहा कि कई पागल तो ऐसे होते हैं जहां भी दरवाजा खुला देखते हैं तो वहां पर चले जाते हैं। तो बाबा ने बोला सबसे पहले हमें परखना है कि वो आत्मा किस लक्ष्य से आए। अब आगे की बात यह है कि अगर हमने नहीं परखा और आप उनके पीछे टाइम देते जाएंगे, संदेश देंगे, कोर्स सुनाते जाएंगे, बाकी वो कोई अच्छे लक्ष्य से नहीं आया है तो फिर बात माना समय वेस्ट जाता है। बाकी अगर वो आत्मा अच्छे लक्ष्य से आया है पर वो परवश है तो उनको शक्ति देना, ऐसी आत्मा को शक्ति देना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। अब आगे बात ये है कि ऐसी आत्माओं को यानी जिनमें सोल प्रवेश किए हुए हैं, ऐसी आत्माओं को अकेले अटेंड नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि सोल की प्रवेशता जब किसी में है तो फिर वो अकेले नहीं होते। बाबा बोलते हैं जब एक आत्मा किसी में प्रवेश किए होते हैं तो बाकी और सारे ढेर के ढेर आत्माएं उनके चारों ओर रहते हैं। तो ऐसी आत्माओं को कभी अकेले में अटेंड नहीं करना। और खास करके बाबा ने बता दिया कि कुमारियों को तो ऐसों के सामने जाना भी नहीं है और उनको अटेंड भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि कुमारी को देखेंगे तो वो पागल के पागलपन और ही बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने बताया है कि अगर ऐसी आत्माएं हैं और हमें ये महसूस होता है कि अगर इनको ये अगर ज्ञान सुनेगा तो फिर उसे शांति की महसूसता होगी, शांति मिलेगा, ऐसी बात अगर है तो फिर उस पागल जैसी स्थिति वाले जो आत्मा है उनको उस समय कोर्स कराना है जिस समय मधुबन में और कोई 2-3 आत्माएं आ रही हो, या तो कोई जिम्मेवार, कोई बुजुर्ग, ऐसे आत्माएं हैं, सहयोगी है, तो ऐसे आत्माओं को बुला करके और उस आत्मा को बिठाकर फिर समझाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है जमाना बहुत गंदा है। अब बहुत बुरे संकल्प वाले भी लोग होते हैं तो वो मधुबन में आएंगे और फिर मधुबन का वाइब्रेशन को खराब करेगा, तो फिर ये सही नहीं है। तो इसलिए बुद्धि बहुत क्लियर चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी यानी हम, ये तो बुद्धि किसकी क्लियर होने की बात है, हम ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि क्लियर होने की बात है। हम स्पष्ट बुद्धि, क्लियर बुद्धि से रहेंगे, बाबा से योग युक्त तो रहेंगे, तो ऐसे आत्माओं को झट परख सकेंगे, कैच कर सकेंगे कि उनके वाइब्रेशन क्या है, वो आत्मा किस लक्ष्य से यहाँ पर आया है। तो ये समझ में आया हमें कि अगर कोई में सोल की प्रवेशता है और ऐसी आत्माएं आ गई है यज्ञ में यानी मधुबन में आ गई है, तो सबसे पहला काम यही है कि हमें परखना है कि वो कुछ पाने के लक्ष्य से यानी उनके मन में शुद्ध भावनाएं हैं भगवान को पाने के लक्ष्य से या शांति प्राप्त करने के लक्ष्य से, इस लक्ष्य से आया है, कुछ जानने के जिज्ञासा से आए हैं या अपने को बदलने के अनुसार आए हैं, तो फिर हम उन्हें मदद करें।
बाकी अगर ऐसे ही है कि कोई पागल है और उठ के आ गए, वो अपने होश में नहीं है, जैसे हम पहले भी समझे थे कि कोई शराब पीने वाला आ गया तो ऐसों को हम बैठ करके ज्ञान सुनाने लगे, तो वो गलत बात है। तो ऐसे ही अगर वो परवश है पर उनकी लक्ष्य अच्छा है, भावना अच्छी है, तो फिर उन्हें हम अटेंड कर सकते हैं। बाकी ऐसे आत्माओं को अटेंड करने के लिए बाबा ने कहा कि कन्याओं को तो उनके सामने जाना नहीं है, क्योंकि उन्हें देख कन्याओं को देख करके पागल के पागलपन और बढ़ता जाएगा। और जब बुद्धवन में 2-3 और आत्माएं आ रही हो, यानी और भी आत्माएं उपलब्ध है मौजूद, तो ऐसे समय पर या कोई जिम्मेवार भाई या बुजुर्ग भाई या कोई माताएं सहयोगी तो और आत्माएं हो या ऐसे अनुभवी लोगों को बुलाकर फिर उनके बीच बिठा के फिर समझा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जमाना बहुत गंदा है, तो कैसे कैसे ख्यालत वाले आत्माएं आते हैं, तो वो तो अपने गंदे वाइब्रेशन ही छोड़ेंगे। फिर हमें सबसे पहले परखने की शक्ति आवश्यक है, जिसके आधार से हम परख सके कि ये आत्मा किस लक्ष्य से आए हैं। परखने के बाद ही फिर आगे उन्हें कोर्स करना, ज्ञान सुनाना जो भी है वो सब करने की बात। तो ये कोर्स के समय माताओं का कर्तव्य क्या है, इस टॉपिक को समझे हैं। अब कल टेस्ट है तो इसे शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, जब भी बहनें मधुबन में कोर्स कराती है तो बाबा ने तो मुरली में बताया है ना, ये बड़ा पांडव गवर्नमेंट है, इसमें एक एक कन्या के साथ एक एक माता चाहिए, यानी एक तलवार के साथ एक ढाल आवश्यक है। अब जब कन्या रूपी तलवार कोर्स करने के लिए बैठती है, अब उनके साथ जो ढाल रूपी माता बैठती है, तो उन्हें अलर्ट होकर बैठना चाहिए, कोर्स में सोना नहीं है। और भाइयों के साथ जब भाइयों को लेकर जब कोर्स कराते हैं उस समय तो खास अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि उस कन्या रूपी तलवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी शिव बाबा ने आप ढाल रूपी माता के कंधे पर छोड़ के रखे, क्योंकि माताएं अनुभवी होते हैं, इसलिए माता को कन्या के साथ रखा जाता है। तो इस प्रसंग में हम मुरली पॉइंट ये समझे थे कि बाबा ने उसमें बताया था कि जो व्यापारी होते हैं या नौकरी करने वाले होते हैं वो दिन में नहीं सोते हैं, तो ये तो यज्ञ सेवा है, तो जितना हम यज्ञ सेवा करेंगे उतनी कमाई होगी, तो सारा दिन बिजी रहना चाहिए, बाबा ने बताया, जिससे बहुत फायदा होगा। अब ये तो पहला पॉइंट समझे थे कि कोर्स में बैठते समय जुटका खाना नहीं चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। अब आगे दूसरा पॉइंट ये है, जब कोर्स कराते हैं, जैसे बहन जाती है क्लासरूम में कोर्स करने के लिए, कराने के लिए, तो माता तो निमित्त बनती है, माता वहां रहती है। तो ये बात का ध्यान जरूर रखें कि जो हमारी चित्र रखी हुई रहेगी, बड़े चित्र है ना, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, झाड़, कल्पवृक्ष, जो भी चित्र है, तो वो चित्र जो रखना है वो बहन के बाएं हाथ की तरफ नहीं होना चाहिए। चित्र हमेशा बहन के बायां नहीं, दायां हाथ, राइट हैंड की तरफ रखना है। और भाई और बहन के बीच में माता को बैठना चाहिए। जैसे चित्र दायां हाथ की तरफ है और माता बहन के साथ ही बैठे और भाई थोड़ा दूरी पे बैठे, ऐसे नहीं भाई बहन नजदीक नजदीक बैठ गए और माता दूरी पे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। माता की नजर कन्या की सेफ्टी के ऊपर हो, भाई को बहन से दूर ही रखे, बाकी इतना भी दूर नहीं जो सुनाई ना दे, बाकी उनके ऊपर ध्यान रखना। तो बाबा ने इसके लिए अव्यक्तवाणी में कहा है कि जितना हम यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये जिम्मेवारी उठाने की बात है ना, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
तो जो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यानी जिम्मेवारी उठाते हैं, हमें अपनी प्रजा के द्वारा रिगार्ड मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। तीसरी पॉइंट ये समझे थे कि कोर्स के समय यदि बहन चंचलता दिखाती है या भाई चंचल है तो तुरंत रिपोर्ट करें। हम सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं, रूहानी ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान देने के लिए बैठते हैं। अगर ऐसे समय कोर्स कराने वाले या कोर्स करने वाले जिस्म की चंचलता यानी देहभान में आते हैं, चंचलता दिखाती है, तो ये गलत है। तो ऐसे समय जरूर रिपोर्ट करें कि सही चलन देखने में नहीं आ रहा है, या तो फिर बहन की चलन ऐसे है या तो फिर भाई बहुत चंचल है, तो ये बात का ध्यान जरूर रखें। तो इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी में पॉइंट था कि अगर हम भूले नहीं बताते हैं तो फिर ना फरमानदारी का टीका लगता है। देखिए, इसमें एक बात ध्यान देने की है, कभी कोई ऐसे भी सोचते हैं, पता नहीं ऐसे मन में उनकी हो सकता है हम गलत है, यानी माता खुद कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें रिपोर्ट देना चाहिए या नहीं। पर एक बात का ध्यान जरूर रखें, जहां कन्या के प्यूरिटी की बात आती है तो उस स्थान पे आपको परखना नहीं आ रहा या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इतना आप बता सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे दिखाई दिया, अब वो सही है या गलत ये हमें नहीं पता। तो सिर्फ फैसला कर नहीं पा रहे, ठीक है, पर जितना आपके अनुभव की आंखों से जितना दिखाई पड़ा उतना तो आप बता सकते हैं। अगर भूले नहीं बताते, जैसे आप कंफ्यूजन में रह गए, आपने नहीं बताया, अब आपके स्थान पे कोई दूसरी माता को कोर्स के लिए बिठाया गया और माता ने देखा और फिर बताया, तो फिर यही समझा जाएगा कि आपने नहीं बताया और फिर दूसरे ने उस बात को समझा, पकड़ा। तो इस बात का ध्यान देना है, कोई भी माता कोर्स में बैठते हैं तो अलर्ट रहे कि प्यूरिटी की बात जहाँ है, इम्प्यूरिटी की बात जहाँ है, देहवान की बात जहाँ है, चंचलता दिखाई पड़ती है, तो उस बात को सूचित जरूर करें। बाकी कहीं ऐसे लगता है कि कंफ्यूजन है कि हम सही है या बहन जी सही है, क्या है खुद समझ नहीं पा रहे, तो उतनी बात ही आप रखिए कि हमें ऐसे दिखाई दिया, बाकी क्या सही क्या गलत वो हम फैसला नहीं कर पा रहे, तो इतनी भी बात रख सकते हैं आगे। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है रिपोर्ट भी सही होना चाहिए, गलत रिपोर्ट अगर हम देते हैं तो उससे बोझा चढ़ता है। बाकी ये है, हम इतना तो बता सकते कि ऐसे हमें दिखाई पड़ा, अब आगे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे का काम आगे देखेंगे। आगे बहन के कोर्स कराते समय माता को बीच में इंटरफियर करके नहीं बोलना चाहिए। ये भी बात बहुत बड़ी बात है। जब बहन कोर्स करा रही है, जिज्ञासु को समझा रही है, कभी ऐसे होता है कि कोई पॉइंट बहन के बुद्धि में नहीं आई और उस स्थान पे माता के बुद्धि में आ गए, ऐसे भी हो सकता है। पर समय को देखना होता है, स्थान को देखना होता है, व्यक्ति को देखना होता है। बल आपके पास वो पॉइंट तो इमर्ज हो गया, बहन के पास मर्ज रूप में रह गया, पर बीच में ही अगर हम बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, तो जब हम इंटरफेयर करते हैं तो उससे बहन को भी अच्छा नहीं लगे। बहन का तो फिर भी चल जाएगा, पर जो जिज्ञासु होते हैं, कोई जिज्ञासु भी ऐसे बात बताते हैं कि बीच में माता को बोलना नहीं चाहिए। यानी यहाँ कहने का भाव ये है कि समय देखना है, स्थान देखना है, व्यक्ति को देखना है, देख करके हमें बातें बोलनी। अगर ऐसे लग रहा है कि बहन कन्विंस नहीं कर पा रहे, डिससर्विस हो रहे हैं,
तो ऐसे समय पर युक्ति से बोल के आप सहयोग दे सकते हैं, जिज्ञासु को समझा सकते हैं। बाकी ऐसे बीच में इंटरफियर करना सही नहीं है। और अगर ऐसे लगता है कि बहन से कन्विंस नहीं हो रहा है और डिसर्विस ही हो रही है, तो फिर रिपोर्ट दे, तो फिर आगे टीचर चेंज करेंगे। अव्यक्त वाणी का पॉइंट समझे थे कि यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना। तो दिल से करने की बात यही है कि जितना आपने जिम्मेवारी उठाया है उसे सही से लगन पूर्वक शिव बाबा के याद से प्यार पूर्वक जब करेंगे, ईर्ष्या के बस आकर के नहीं। कभी ऐसे भी होता है आपस में लड़ाई झगड़ा या मतभेद हो गया, तो फिर उसका आपस में बदला लेने की भावना, उसके आधार से गलत रिपोर्ट देना, ये सब नहीं। बाबा ने कहा यज्ञ की सेवा दिल से करना है। जब आप दिल से करेंगे, सही भावना से करेंगे, तभी हम अपने पुण्य के खाता को तीव्र गति से बढ़ा पाएंगे। आगे ये समझे थे कि ऐसे भी देखने में आता है कि कोर्स के बाद जो माता जिज्ञासु के साथ बैठती है, अब कोर्स होने के बाद जिज्ञासु को बाहर लेके जाते हैं और फिर अपना ही सुनाने लगते हैं या बताने लगते हैं और फिर अपना नंबर देते हैं और अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो गलत इसलिए है क्योंकि ये आप भी निमित्त है, हम भी निमित्त है यज्ञ सेवा करने के लिए। लक्ष्य हमारा ये है कि ये शिव बाबा का बच्चा बने। अब जो बहन कोर्स कराएगी उनकी भी लक्ष्य यही हो कि शिव बाबा का बच्चा बने। जो माता साथ में बैठती है उन्हें भी ये लक्ष्य रखना है कि ये जल्दी ही शिव बाबा के बच्चे बन जाए, ब्राह्मण परिवार के सदस्य बन जाए, ईश्वरीय परिवार की भांति बन जाए। तो इसमें हमें अपनी ओर प्रभावित करके उस जिज्ञासु को अपनी ओर आकर्षित करना ये सही नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा जो है उसमें तेरा मेरा का भाव बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए। हम भी यज्ञ के हैं, यानी हम भी शिव बाबा के हैं, आप भी शिव बाबा के हैं। जो जिज्ञासु है वो भी शिव बाबा के ही बने। ये बेहद की सोच, विशाल हृदय रख करके इस ईश्वरीय सेवा में सहयोग देना है। इसके लिए VCD नंबर 296 में बाबा ने कहा कि स्वार्थ युक्त सेवा का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसमें अगर कुछ स्वार्थ है सेवा के पीछे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आगे ध्यान देने की बात कि मधुबन में जो भाइयों के कमरे होते हैं यानी पांडव भवन, इस बात का ध्यान सभी रखें। ऐसे कहीं भी पांडव भवन में बैठ करके कोर्स ना कराए। यानी अगर भाई है, भाई को भाई समझा रहे हैं पांडव भवन में बैठ के, वो बात अलग है। कोर्स नहीं, कन्विंस करना, कन्विंस कर रहा है भाई तो वो बात अलग है। बाकी पांडव भवन में बैठ करके कोर्स कराना, कोई माता बैठ के भाई को कोर्स कराए या बहनें जाकर के भाइयों को कोर्स कराए पांडव भवन में भाइयों के कमरे में, तो ये बात पूरा ही गलत है। इसके लिए मुरली पॉइंट हम समझे थे। बाबा ने कहा अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। तो देखिए, इस पॉइंट में बाबा ने कहा है, बाबा तो बोलते ही है ना कि संगम युग ही है एक ऐसा समय जो माँ बाप से जितना दुआ लेना चाहे उतना हम ले सकते हैं और जन्म में तो मिलेंगे ही नहीं। तो एक यही अंतिम जन्म और इस अंतिम जन्म के भी अंतिम घड़ी बचे हुए हैं।
It's 4:30. इसमें श्रीमत पर चलना आवश्यक। तो ये भी बाबा के नियम है कि कन्या माताएं भाइयों के कमरे में बैठ करके कोर्स ना कराएं। आगे 7वां पॉइंट ये समझे थे कि गीता पाठशाला में कोर्स करने के संबंध में कि कम उम्र की माता है या मैच्योर माता भी है, कोर्स जब कराते हैं तो भाइयों को अकेले में कोर्स नहीं कराना चाहिए। माता के साथ अपने युगल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो साथ में दूसरी माता भी अपने साथ रखना है। इसलिए बाबा ने कहा सबसे अच्छा तो यही है कि माता जो है वो माता को यानी अपने हमजिन्स को जगाए और भाई लोग भाइयों को समझाए। तो ये गीता पाठशाला में कोर्स कराने के संबंध में बात है कि भाई भाई को समझाए, माता माता को समझाए, अपने हमजिन्स को जगाए। और अगर माता कोर्स करा रही कोई भाई को तो साथ में अपने युगल है तो ठीक, नहीं तो साथ में दूसरी माता को रखना है। और आगे जब गीता पाठशाला में कोर्स कराते हैं तब भी समय की निश्चित समय जो है उस समय के अनुसार ही करना है। जैसे मधुबन में नियम बने हुए हैं सेम वैसे ही, ऐसे नहीं 6 बज गया फिर भी आप आगे शाम हो गया अभी और आगे कोर्स कराते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। कौन से कोर्स कराने के नियम अलग, पर सम्मुख जब कोर्स कराते हैं तो फिर 6 बजे के बाद तो नहीं। तो जैसे मधुबन के नियम उस अनुसार गृहस्थ में रहने वाली माताएं यानी गीता पाठशाला चलाने वाली जो माता हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि उनके द्वारा भी ऐसा कोई कार्य ना हो कि आपके परिवारजन आपसे असंतुष्ट हो जाए, अशांति का माहौल बने और डिसर्विस हो। वो तो गीता पाठशाला आपका अपना घर नहीं है, गीता पाठशाला गीता मंदिर है यानी शिव बाबा का घर। तो जो शिव बाबा के नियम हैं उस अनुसार हमें चलना है। इसके लिए अव्यक्तवाणी में पॉइंट हम समझे थे कि आज्ञाकारी अगर होंगे तो बाप की दुआएं स्वतः ही मिलेगी और ऐसे आज्ञाकारियों को बाप के साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है। और इससे आगे समझे थे कि ये 10वां पॉइंट है, अगर शराब पीकर आते हैं कोई तो ऐसों को मधुबन में या गीता पाठशाला के अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि जो शराबी होते हैं वो अपने होश में नहीं रहते तो वो ज्ञान क्या ग्रहण करेंगे। तो ऐसों को आने ही नहीं देना है। अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारी स्थिति नीचे गिरेगी। आगे ये ध्यान देने की बात थी कि अगर मधुबन में जैसे भाई लोग आधे अधूरे कपड़े पहनकर आते हैं तो बहनों को कोर्स कराने के लिए नहीं जाना है। माताएं अटेंड कर लें ऐसे को और साथ में उन्हें समझा दे कि पूरे कपड़े पहन करके आएंगे तो तभी कोर्स कराया जाएगा। अब पूरे कपड़े पहनने की बात यह है कि जिज्ञासु तो दुनियावी तौर तरीके से रहते हैं, उस अनुसार वो पहनावा पहन के आते हैं, पर अगर आप उन्हें थोड़ा समझाने देंगे कि यह क्या होता है, यहाँ के लक्ष्य क्या है, किस तरह से हम रहन सहन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो उसकी थोड़ी समझानी देंगे तो फिर हो सकता है वो समझ जाए तो फिर बदल करके आए, है ना। अगले दिन जब आए तो अपने को बदल करके आए। बाबा ने इसमें कहा है कि एक तो शराबियों को आने नहीं देना, दूसरे अधूरे कपड़े पहन करके आते हैं तो तब भी उनको कोर्स ना कराए, यानी बहनें ना जाए कराने के लिए, माताएं अटेंड करे और उन्हें समझा दे। और
फिर आगे ये समझे थे कि अगर मधुवन में ही कोर्स करने के लिए आते हैं तो जैसे भाइयों को कोर्स कराना है तो कोई कोने में एकांत स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। इस बात का ध्यान खास माताओं को रखना है कि देखिए भाइयों को लेकर के जब कोर्स करने के लिए बैठते हैं कन्या कन्या के साथ एक माता और एक भाई, पर एकांत स्थान में मधुवन में कहीं कोने में बैठ गए, ऐसा ना हो। तो बाबा ने तो ऐसे कहा है कि क्लासरूम में ही कोर्स कराना अच्छा है, क्योंकि मधुवन में हर स्थान से ज्यादा वाइब्रेशन जो है शुद्ध, वो है क्लासरूम। क्लासरूम में सभी संगठित होकर क्लास करते हैं तो याद का वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन जो उस क्लासरूम में होते हैं, तो आने वाले जिज्ञासु के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो इस हिसाब से क्लासरूम में कोर्स करना अच्छा है। इस प्रसंग में बाबा ने ये कहा है कि जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। कोई भी कायदे कानून को नहीं तोड़ो, नहीं तो कायदे कानून को तोड़ने वालों को भूत पकड़ते रहेंगे। तो ये तो शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है कि कायदे कानून को अगर तोड़ा तो फिर भूत पकड़ेंगे। अब ये प्रैक्टिकल में अगर हम श्रीमत की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो फिर हमें भूत पकड़ेंगे। और आगे वो समझे थे कि अगर ऐसे पता चल गया, महसूस हुआ कि किसी में कोई सोल की प्रवेशता है, तो उन्हें अकेले में कोर्स नहीं कराना। और ये भी बताया अव्यक्तवाणी में कि अगर कोई में सोल की प्रवेशता है, ये सारी बातें सुनने में ऐसे लगता है कि इसे हमें जानकारी है, मालूम है, पर सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बताया जा रहा है। साथ में इस बात को प्रैक्टिकल में लाना, यानी माताओं को जब इन बातों की जानकारी रहेगी और साथ साथ बुद्धि में ये बात रखेंगे, तभी प्रैक्टिकल में ऐसी समस्याएं आएगी तो उसे समाधान कर सकते हैं। अब जैसे इसके लिए डायरेक्शन कि अगर ऐसे सोल वाली कोई आत्मा आ गए मधुवन में तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बताया कि हमें उन्हें परखना है। माता ही परखेंगे पहले कि वो ज्ञान सुनने के लक्ष्य से आए या ये पूरा ही पागलपन है। अगर ऐसे है कि पागल है, ऐसे ही दरवाजा खुला देखा तो आ गए, तो ऐसों के पीछे समय नहीं देना है। बाकी कभी ऐसे है कि सोल की प्रवेशता है, पर उस सोल को या शरीरधारी को सबको शांति की आवश्यकता है। आप जो बोल रहे हो उसे ध्यान से सुन रहे, या मधुबन के वातावरण में आने के कारण उसमें कुछ बदलाव है, तो ऐसे समय पर हम सब दाता के बच्चे जो नंबरवार दाता है, तो उनका लक्ष्य ये हो कि उन्हें भी शांति प्राप्त हो। अब आगे की बात यह है, आपने परख लिया उन्हें कि वो सही है, समझाने से समझ रहा है, शांति की चाहना रखते हैं, तो हमें पता चल गया कि वो आत्मा को सुना के फायदा है। तो ऐसे समय पर भी ये ध्यान रखना है कि एक तो उनके सामने कोई कुमारी यानी कन्या अकेले जाके अटेंड ना करे, क्योंकि उन्हें देख करके उनमें और पागलपन बढ़ेगा। तो बाबा ने बताया जो बुजुर्ग है, अनुभवी है, ऐसे आत्माओं के बीच उन्हें बिठाकर फिर उन्हें समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई नहीं है और ऐसे आत्मा को कोई बहन अटेंड करने लगे और साथ में कोई माता एक बैठ गई, तो ऐसे गलती ना करें, क्योंकि अब भूत प्रेत प्रवेश है, वो तो परवश है, शरीरधारी, वो कुछ भी कर सकता है। तो हम ज्ञान सुनाने के लक्ष्य से सिर्फ एक लक्ष्य से उनके सामने पहुंच जाएंगे, ये गलत है। हमें बाबा ने अपनी सेफ्टी की बात भी बताई है, क्योंकि जमाना तो बहुत खराब है। अब कन्या माता बाबा के घर में रह करके पवित्रता को धारण करते हैं, तो उस बात की
जानकारी उस जिज्ञासु को तो नहीं रहेगा, वो तो दुनियावी है, तो वो दुनियावी तौर तरीके से आचरण कर सकता है। तो इसलिए बताया कि जिम्मेवार आत्माएं या बुजुर्ग आत्माएं हो, अनुभवी हो, ऐसों के बीच बिठा करके फिर ज्ञान सुनाना। तो अपना भी अटेंशन रखना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले उस आत्मा के वाइब्रेशन को कैच कर ले, समझ जाए कि वो किस लक्ष्य से यहाँ आया है। अब ये कोर्स के समय माताओं के कर्तव्य क्या है वो हम समझे। अब आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल्प वृक्ष के चित्र चल रहा था, तो ऐसे कल्प वृक्ष में जो हर धर्म को दिखाया गया है, तो टोटल धर्म है 10। अब 10 धर्म में सनातन धर्म, क्षत्रिय धर्म जो है यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो वृक्ष के तने में दिखाया है, सत्य सनातन धर्म और क्षत्रिय धर्म को तो ये तो स्वयं बाप आकर के स्थापन कर दिया। पर आगे जब द्वापर युग शुरू हुआ तब से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का आना शुरू हुआ। अब इस कल्पवृक्ष के चित्र में आप देख सकते हैं कि दूसरे दूसरे धर्म पिता जो आए हैं, जैसे इब्राहिम। इस चित्र को सभी के पास अनूठी होगा या जो कोई भी बुक हो जिसमें कल्पवृक्ष के चित्र हो, उसमें एक तो इसमें याद कर लेना है कि कौन सी धर्म माने जो भी धर्म आया है, धर्म पिता के द्वारा धर्म की स्थापना हुई है, तो कितने वर्ष पहले इसके द्वारा कौन सा धर्म की स्थापना हुई। जैसे सबसे पहले लेफ्ट साइड में पहला धर्म जो दिखाया है इब्राहिम, इब्राहिम के द्वारा स्थापित किया हुआ इस्लाम धर्म। अब ये जो इस्लाम धर्म है, यहाँ पर समय लिखा है 2500 वर्ष 2500। तो आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब उसके साथ राइट साइड में महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म बौद्ध धर्म, ये है 2250 वर्ष, यानी 250 वर्ष के बाद। ये 2500 वर्ष था, उसके 250 वर्ष बाद फिर महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब उसके बाद बौद्ध धर्म के बाद फिर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है क्राइस्ट के द्वारा। जो चित्र में दिखाया है क्राइस्ट द्वारा स्थापित क्रिश्चियन धर्म, तो ये यहाँ पर समय लिखा है 2000 वर्ष। तो 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया है। अब उसके तरफ दूसरी तरफ देखिए, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित संन्यास धर्म, ये 1500 वर्ष है 1500। और उसके साथ साथ मुस्लिम धर्म भी आया है। चित्र को ध्यान से देखिएगा, द्वापर युग में ही 5 धर्म को आते हुए दिखाया गया है। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म और मोहम्मद के द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म का टाइम पीरियड बताया 1400 वर्ष, संन्यास धर्म का टाइम पीरियड बताया आज से 1500 वर्ष पहले, और क्रिश्चियन 2000, बौद्ध 2250 और इब्राहिम के द्वारा स्थापित किया हुआ इस्लाम धर्म 2500 वर्ष पहले। तो ये जो 5 धर्म को चित्र में देखिए,
द्वापर युग से ही निकलते हुए दिखाया है। अब आगे कलयुग में यानी मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया हुआ मुस्लिम धर्म के बाद नानक के द्वारा स्थापित किया हुआ सिख धर्म दिखाया, जो आज से 500 वर्ष पहले आया। अब ये सब दिखाए हैं। अब उसके बाद आर्य समाजी धर्म है, जो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित होता है, और साथ ही साथ विदेश में लेनिन स्टालिन के द्वारा नास्तिक धर्म की शुरुआत होती है। तो टोटल धर्म जो है 10 है। अब इसमें ये जो धर्म पिताओं को दिखाया गया है, तो ये धर्म पिताएं आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, पर नई वृक्ष या नई सृष्टि उसे रच नहीं पाते। तो परमपिता परमात्मा बाप आते हैं और आकर के इस वृक्ष को नया बनाते हैं, जर्जरीभूत अवस्था से कलम लगा करके नई सृष्टि को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जड़ों वाले हिस्से में हम समझे थे कि माता पिता को बैठे हुए दिखाया, और उनके द्वारा ही, और उनके साथ साथ कुछ ब्राह्मण वत्सो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ही इस वृक्ष का कलम या फाउंडेशन जो लगाने का कार्य है वो शिव बाप कर रहे हैं। अब इस चित्र में एक बात समझने की है कि जैसे हमने समझा था कि बीज के बाद बीज से निकलती है जड़ें, फिर जड़ें जब मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, तब निकलते तना और टलटलिया। अब ऐसे ही ये जो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मणों की दुनिया है, तो इस दुनिया में भी ऐसे 3 तरह के आत्माएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ब्राह्मणों के दुनिया में एक तो है बीजरूप आत्मा, दूसरी है आधार मूर्त आत्मा, और तीसरी है जो बाहर दुनिया में है सूक्ष्म बीज, यानी अभी तो अज्ञान ही है। तो बीज जो है, बीज माना है वो आत्माएं जो हम त्रिमूर्ति के चित्र में समझे थे। एक तरफ दिखाया गया ब्रह्मा बाबा को, दूसरी तरफ दिखाई गई शंकर को। तो वो तो प्रजापिता ब्रह्मा है, ज्ञान के आधार से हमने समझा है कि शंकर प्रजापिता ब्रह्मा है और वो सिर्फ ब्रह्मा है। तो जो आत्माएं ब्रह्मा रूपी माता को अपना सब कुछ समझ करके उनके मत पर चलते हैं, उन्हें ही ईश्वर मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, तो वो है आधार मूर्त आत्माएं। और जो उस प्रजापिता ब्रह्मा जो जगत पिता है उनके आधार पर चलते हैं, तो वो आत्माएं हैं बीज रूप आत्मा। तो यहाँ पर बीज पूरे 84 जन्म लेते हैं और आधार पूरे 84 जन्म नहीं लेते। और तीसरे ग्रुप की आत्माएं जो सूक्ष्म बीज है, जैसे दुनिया में टाल टालियां हैं वृक्ष की, तो वो तो बहुत होते हैं। तो यहाँ भी बाहर के दुनिया में ऐसे अज्ञानी आत्माएं जो धर्म पिताओं के रूप में हैं, तो वो और उनके फॉलोअर्स वो तीसरी दुनिया की आत्माएं हो गई जो बाहर अज्ञानी आत्माएं हैं। अब इस चित्र में देखेंगे तो बीज, इस जड़ों को जो दिखाया गया, तो ये जड़ों से भी नीचे होती है बीज। बीज हो गया आधार, और आधार से फिर आगे टाल टलिया। अब इस कल्पवृक्ष के चित्र में जो माला है, माला के बारे में भी हम समझे थे कि यहाँ पर जो माला दिखाई गई, तो ये हर धर्म में से चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं की माला है। अब हर धर्म से चुने हुए माला हर धर्म में से चुना गया है। सिर्फ आप नास्तिक को छोड़ दीजिए,
क्योंकि नास्तिक जो है वो किसी के ऊपर आस्था नहीं रखते। तो नास्तिक को छोड़कर बाकी और जो भी है, हर धर्म तो 9 धर्म है ना, तो 9 धर्म में से श्रेष्ठ 12 आत्माओं को चुनते हैं परमपिता परमात्मा बाप, और चुन करके उनके द्वारा इस नई सृष्टि को सृजन करने का कार्य करते हैं। तो वो 12 9 108 की माला बनती है, जो माला हर धर्म में फिराई जाती है। अब वो है वैजयंती माला, और इस माला में सबसे ऊपर दिखाया है परमपिता परमात्मा शिव को, और उसके बाद जो 2 मुख दिखाया गया प्रजापिता और जगदम्बा कहा है। तो ये यहाँ पर बैठे हुए ब्रह्मा सरस्वती जो है उन्हें नहीं कहेंगे, उनको भी जन्म देने वाले यज्ञ के आदि में कोई माता पिता थे, तो उन्हें समझना है। तो बाप आते हैं तो कन्या माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, और वही सर के ताज बनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को संसार में बांटने के लिए निमित्त भी बनते हैं। अब इस कल्पवृक्ष के चित्र को गीता में ही उल्टा वृक्ष का जो बात आया है, ऊर्ध्वमूलम अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि वेद स वेदविद, तो उसमें श्लोक में ही बताया है कि टाल टालियां अनेक है, मूल जड़ ऊपर की ओर है। मूल जड़ बीज जो है वो ऊंची स्टेज में हमेशा रहते हैं, तो ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर है, और द्वापर कलयुग शुरू हुआ, टाल टालियां निकली, और फिर वो पतनोन्मुखी है। तो इस कल्पवृक्ष के चित्र में सबसे पहले हम समझे थे उल्टा वृक्ष के बारे में, फिर आगे कलम की बात समझे थे। ये सारे इस चित्र के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक तो उल्टा वृक्ष की बात समझाने के सुविधा के लिए इसे सीधा करके दिखाया गया, और उस वृक्ष के जो बीज जो गीता में कहा है, अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, तो उस पिता रूपी बीज में ही सारे वृक्ष के गुण समाये हुए होते हैं। तो उसमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। तो वही पिता आकर के फिर इस वृक्ष, जब ये वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं, तब कलम लगाया जाता है। तो कलम चित्र में नीचे की ओर दिखाया गया है, जो ऊपर के कलियुगी हिस्सा को काट करके कलम लगाया गया है। अब इसमें वृक्ष में ही 5 युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, तो ये युग भी दिखाई गई। तो जड़ों के जो हिस्सा है उसे कहा है संगम युग, इसे लीप ईयर भी कहते हैं, गीता युग भी कहा जाता है। इस समय परमपिता परमात्मा बाप अवतरित होते हैं। फिर सतयुग, त्रेता जिसे स्वर्ग कहा गया, राम राज्य कहा गया, फिर द्वापर युग और कलयुग। जब से द्वापर युग आए तब से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ गए। तो यहाँ पर धर्म पिताओं के नाम और धर्म और कौन सी सन में यानी आज से कितने वर्ष पूर्व आया था उसे याद रखना। और वृक्ष में ऐसे इस वृक्ष को जैसे आदि के हिस्सा हो गए सतयुग माने संगम युग, फिर मध्य के भाग है उसमें माने सतयुग, संगम, सतयुग, त्रेता, ये हिस्से हो गए आदि के भाग। और मध्य भाग जो है वही देवात्माएं गिर करके फिर हिंदू कहलाने लगे, दूसरे दूसरे धर्म पिता आए, धर्म की स्थापना किए। और अंतिम भाग में आर्य समाजी धर्म, नास्तिक धर्म जैसे धर्म प्राय लोप हो जाता है और मठ मंडल इन सारे की स्थापना हो जाती है, कलाहीन हो जाते हैं, जीरो कला बचते हैं। तो ऐसे नास्तिकों के राज्य छा गए और साथ साथ वृक्ष जब समाप्त होने की स्टेज पर होते हैं तो परमात्मा बाप उस हिस्से से श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा को चुनते हैं, क्योंकि वहाँ सनातन धर्म की आत्माएं भी तो कलयुग के अंत तक पहुंचते रहते हैं।
तो श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके कलम लगाया जाता है। और फिर ऊपर तो विनाश दिखाई गई और शंकर को दिखाया गया है सभी आत्माओं को ले जाते हुए। जो हम गीता में भी ये समझे थे कि जब सृष्टि की शुरुआत करना होता है तो तब अपने से उन आत्माओं को छोड़ देते हैं, और जब सृष्टि की अंत होती है तब सभी आत्माएं उस पिता में समा जाते हैं। तो सभी आत्माओं को परमधाम की यात्रा कराने, वापस घर ले जाने के लिए निमित्त कौन बनते हैं? वो विश्व के पिता विश्वनाथ शंकर कहलाते हैं जिन्हें। तो वो सभी आत्माओं को परमधाम लेके जाते हुए चित्र में दिखाया गया। और दोनों देश आपस में लड़ते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, पर योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त करते हुए शंकर महादेव को दिखाया गया। अब इस वृक्ष में जैसे कलयुग के अंत में जाते हैं तो सारे धर्म की अस्तित्व प्राय लोक की तरह होते हैं, तो वैसे ही ये जो परमपिता परमात्मा शिव आते हैं और आकर के सनातन धर्म की जो स्थापना किए थे, तो वो धर्म भी एकदम अंतिम क्षण, अंतिम चरण तक पहुंच जाते हैं। जो जैसे कहा जाता है कि सनातन धर्म प्राय लोक, पूरा लोक नहीं हो गया, प्राय करके लोग हैं। तो प्राय लोग जैसे आज कलयुगी दुनिया में भी आप देख सकते हैं, जहां परिवार व्यवस्था जो है वो विभाजित होते जा रहे हैं, पर उस ऐसे परिवार विभाजन के बावजूद भी कहीं कहीं ऐसे परिवार भी देखने के लिए मिलता है जहां 60-70 के सदस्य इकट्ठे हैं। तो ये भी उस सनातन धर्म की निशानी है कि परमपिता परमात्मा आकर के जो पारिवारिक व्यवस्था की स्थापना किए थे, एक भाषा, एक मत, एक राज्य की, तो वैसे वैसे परिवार आज भी समाज में मौजूद है, पर उसकी परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए कहा जाता है, गीता में भी जो कहा है कि नाशतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सत्य, तो सत्य के अभाव नहीं है। ऐसे सत्यता के आधार पर चलने वाले सनातन धर्म की आत्माएं आज भी समाज में मौजूद है, पर परसेंटेज बहुत कम है। तो परसेंटेज कम है, तो वैसी व्यवस्था को फिर से स्थापन करने के लिए परमात्मा बाप आकर के फिर से वही कर्तव्य कर रहे, यानी नई सृष्टि रचने का कार्य फिर से करते। तो ये कल्पवृक्ष के चित्र है। आज यहाँ तक ही। ओम शांति।